हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का इंग्लिश। और इंग्लिश का ये चैप्टर नंबर कितना है? तो ये इंग्लिश का चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर का नाम है द अर्थ। चैप्टर का क्या नाम हुआ? चैप्टर का नाम हुआ द अर्थ। और इसी चैप्टर से हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न। जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस चैप्टर से बनेगा सारा हम क्लियर कर लेंगे। तो चलिए, सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आपका हिंदी भी बताते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बार लाइक कर लीजिए और लाइक करके एक बार शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। और अभी तक न्यू स्टूडेंट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और चलिए, सबसे पहला नंबर प्रश्न से देखना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है द अर्थ। सबसे पहला प्रश्न है कि हिज हैंड्स वेयर प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ डैश, यानी इसका क्या हो जाएगा 300 एज, यानी कि वह कितना उसका अंडे का व्यापार करता था, कितना 200 एज या फिर 100 एज, यानी नॉन ऑफ दिस। तो वह 2000 अंडा वह प्रतिदिन उसका निकलता था। को इसका मुर्गियों का, जब कौन मुर्गियों का व्यापार करता था? बेंजी, उसका नाम था बेंजी था, जो कि इस कहानी का मुख्य पात्र था द अर्थ का। और वही मुर्गियों का व्यापार करता था, जो कि पहले बहुत ही मंदबुद्धि का लड़का हुआ करता था। तब आप देखिए, ये 2 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, आंसर है फटाफट से बताते हुए चलना है और रिवीजन करवा रहे हैं। बेंजी फादर वाज, यानी बेंजी के पिता क्या है? और डॉक्टर और टीचर और प्रीचर या पेंटर। बेंजी के जो पिता है वह क्या है? तो वह एक प्रीचर यानी उपदेशक है, उपदेश देने वाले हैं। और अब आइए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न 3 नंबर में है कि बेंजीज फादर वैल्यूड, बेंजी का जो फादर थे वह कैसे किस्म के थे? स्वीट से, फेट थे, दोनों थे या नॉन ऑफ दिस? तो वे हमेशा फेट थे। वे क्या करते? लक पर हमेशा भरोसा रखते थे। बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है उसको पढ़िए और आंसर लगाइए। अगला प्रश्न है कि बेंजीज पेरेंट्स क्या है, इसको पढ़िए और जल्दी जल्दी इसका आंसर लगा दीजिए कमेंट में। इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका कि बेंजी पेरेंट्स प्लान्ड फॉर अ सेरेमनी वेनिस वे, क्या हो जाएगा इसमें? आंसर बता दीजिए जल्दी से। इसका आंसर हम बताते हैं, चिंता मत कीजिए, आंसर लगा हुआ है कि बेंजी पेरेंट्स प्लानेड फॉर अ सेरेमनी वेन हिज हैज, क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, 25, 21 या 15 क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका ये 21। सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और आते हैं अगला प्रश्न जो है कि एची बेट्स वाज बोर्न इन, यानी एची बेट्स का जन्म कब हुआ था? एची बेट्स का जन्म 1905 में हुआ था। फटाफट से आंसर लगाते हुए चलिए, 1905 में हुआ था। और अगला प्रश्न है कि एची बेट्स डाइड इन, एची बेट्स का मृत्यु कब हुआ था? तो मृत्यु 1974 में हुआ था, 1974 में। और अब बढ़िए अगला प्रश्न पर। इसी प्रकार से फटाफट से रिवीजन करवा रहे हैं, इसे देरी नहीं लगाएंगे, जल्दी जल्दी पूरे क्वेश्चन को उड़ाते हुए चलना है कि एची बेट्स फर्स्ट नोवेल वाज पब्लिश्ड व्हेन ही वाज ओनली, यानी को पहला जो नोवेल था वह कब प्रकाशित हुआ था? 20 ईयर ओल्ड, 21 ईयर ओल्ड, 25 ईयर ओल्ड, 30 ईयर ओल्ड। तो वे हुआ था 21 ईयर ओल्ड। बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और बाद आइए अगला प्रश्न 8 नंबर है कि द नेम ऑफ जॉनसन सॉन वाज, यानी जो जॉनसन के जो बेटा था उनका क्या नाम था? यही आपसे पूछा जा रहा है। जैक था, टॉम था, बेंजी था, टोनी था, क्या नाम था उनका? बेंजी नाम था, बेंजी। सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अब आइए अगला प्रश्न है 9 नंबर की द जॉनसन सॉन वाज, क्या हो जाएगा इसमें? इंसैन, ब्लेंड, लेम, सिंपल, यानी जॉनसन का जो बेटा था वह कैसे किस्म का आदमी था? तो वह सिंपल माइंड का था, यानी साधारण दिमाग का, यानी उसका ज़्यादा सोच विचार नहीं करता था। लेकिन जैसे ही उसका दिमाग विकसित हुआ, इतना चला के दिखाया कि अपने माता पिता को सड़क पर जाकर छोड़ दिया। कौन? ये बेंजी का बात कर रहे हैं। अपने जैसे उनका जो एक लड़की से उनका प्यार हो गया था, किस लड़के नाम का था? फ्लोरेंस से उनका प्यार हो गया था। जैसे वो बहुत कुरूप थी, एकदम बदसूरत, इसको कहा नहीं जा सकता था। इसीलिए तो बेंजी के माता पिता थे फ्लोरेंस को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। और जो फ्लोरेंस थी और उसके बेंजी के माता पिता की बिल्कुल नहीं बनती थी, हमेशा झगड़े हुआ करती थी। और इसीलिए ऐसा षड्यंत्र रचा वो फ्लोरेंस ने कि उसको कानों में जहर भर दिया उनके माता पिता के प्रति और बेंजी के कानों में। और वह क्या बेंजी अपने जो फोर्ड वैन होता है गाड़ी उसमें बैठाया और ले गया सड़क के किनारे, और घुमाने नहीं, वो अपने माता पिता को छोड़ने के लिए ले गया। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। आइए अगला प्रश्न क्या करा है 10 नंबर प्रश्न जो है कि द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेरेंट्स टू गिव टू बेंजी, द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेरेंट टू गिव टू बेंजी, यानी डॉक्टर सलाह देते हैं पेरेंट्स को, किसके लिए? मेडिसिन, टॉय, समवर्क, किसके लिए बताते हैं? या नॉन ऑफ दीज? तो वे बताते हैं कि समवर्क, यानी बेंजी को कुछ ना कुछ काम में उलझा रखिए, क्योंकि अगर आप बेंजी को नहीं उलझाएंगे तो आप बहुत वो समझ लीजिएगा, अच्छे से माइंड समझ लीजिएगा पागल किस्म का आदमी है, दिमाग में तो चलता नहीं है। और ऐसे ही तो उसके लिए कुछ ना कुछ काम में उसको बिजी रखिए। इसलिए आपको उसके जो पिताजी थे वे क्या ले गए,
उनके लिए हेन यानी मुर्गियाँ लाए थे क्या, ताकि वो मुर्गियों का व्यापार कर सके, मुर्गियों में वे बिजी रह सके, इसलिए मुर्गियों के लिए आए थे। और वह क्या करने लगा, मुर्गियों को अंडा का व्यापार करते करते इतना बड़ा व्यापारी बन गया कि वह जो उनका जो सैंडर्स का जो ज़मीन था वह ही खरीद लिया, यानी जो उनके पिताजी जो भाड़े पर ज़मीन था वह उनको खरीद लिया। कौन खरीद लिया, बेंजी खरीद लिया। और अगला प्रश्न है कि 11 नंबर, एट फर्स्ट बेंजी केप्ट एंड 10 और डजन हैंस, यानी कितने बेंजी के लिए पहला जो फर्स्ट मुर्गी कितने आया था, 1 दर्जन हैंस या फिर 2 दर्जन हैंस या 4 दर्जन हैंस या नॉन ऑफ दीज। तो वे आया था 10 और 1 दर्जन हैंस, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अब आइए अगला प्रश्न जो है 12 नंबर की, बेंजी लेफ्ट द स्कूल एट, यानी बेंजी कब स्कूल छोड़ देता है, यानी लेफ्ट हो जाता है, बेंजी कब स्कूल छोड़ देता है, 20, 12, 14 या नॉन ऑफ दिस, कब छोड़ देता है, तो वे 14 एज के था तो अभी वे छोड़ देता है, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अब आ जाइए अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न क्या करा कि व्हेन ही लेफ्ट द स्कूल ही हैड, वह कब छोड़ देता है, तो 40 और 50 हैंस। उसका यानी बता रहा है कि स्कूल छोड़ने के बाद वह कितना मुर्गियों का व्यापार करने लगता है, तो वह 40 और 50 हैंस का व्यापार करने लगता है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। फटाफट से अगले प्रश्न पर आइए। 14 नंबर प्रश्न है, द अर्थ हैज़ बीन रिटन बाई, द अर्थ को कौन लिखे हुए, जर्मन गिरजी लिखे हुए हैं, एची बेट्स, एंटोन चेकअप, सीगा नोया। तो द अर्थ है उसको लिखे हुए एची बेट्स, कौन लिखे हुए हैं, एची बेट्स, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब आइए अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एची बेट्स हैज रिटन द स्टोरी, एची बेट्स को क्या लिखा हुआ कौन सी कहानी है, और पिंच ऑप्शन अप, तो अब पिंच ऑप्शन तो उनका है, किनका है ये, और पिंच ऑप्शन अप तो ये तो मनोहर माल गोयनकर जी का है, मनोहर माल गोयनकर जी का कौन है, और पिंच ऑप्शन अप। और बताइए ये आपका द आर्टिस्ट है, ये किनका है, तो ये तो सीगा नोया जी का है। द आर्टिस्ट की बात करें तो वे तो आपने ये सीगा नोया जी का है, सीगा नोया जी का ये। और द और बात करें तो ये आपका एची बेट्स जी का है, इनका एची बेट्स जी का है द अर्थ, इसीलिए आपका ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो आपका ये सी वाला हो जाएगा, सी वाला इसका करेक्ट आंसर। और अब आइए अगले प्रश्न पर आइए, फटाफट से सभी प्रश्न को बनाते हुए चलना है आपको। ये देखिए 16वां प्रश्न क्या करा है कि बेंजी पेरेंट्स डिड नॉट लाइक डैश बिकॉज ऑफ ग्रे आइस, यानी उसका जो आंखें थे वो बिल्कुल अच्छे नहीं थे, ग्रे आइस थे, इसलिए कौन जो थे वह ऊपर पसंद नहीं करते थे, किसको, बेंजी के जो माता पिता थे वह किसको पसंद नहीं करते थे, यही आपसे पूछा जा रहा है, रेखा को, सिका को, मैरी को या फ्लोरेंस को। तो वे फ्लोरेंस को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनका जब बेटा था उसे पसंद करता, लेकिन उनके माता पिता को बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि वह बहुत कुरूप थी, एकदम बदसूरत थी, सुंदरता नाम की चीज़ ही नहीं थी, क्योंकि वह जो था इसलिए वो बेंजी था पसंद कर लिया, क्योंकि जैसा देखिए मान के चलिए कि बेंजी था वह पागल था, और इसीलिए जो वो एक पागल लड़की थी फ्लोरेंस, तो उसी से हमारे लिए कि जो जैसा रहता है वैसा ही पसंद करता है ना, इसलिए दोनों का मिल गया और वो अपने शादी की बात होने लगी। उसके माता पिता के बाद जब बात पहुँची तो उसने क्या किया, उसने कहा कि नहीं ये तो बहुत क्रूप है, हम शादी नहीं करेंगे। उसलिए जो क्या किया, उसने बेटा था वो उसे लेकर उन्हें फोर्ड बैंड जो गाड़ी था, जो बहुत अमीर हो चुका था, अंडे की व्यापारी करते हुए उसे बैठाया और अपने गया सर के किनारे छोड़ दिया, और ऐसे भी वो बुढ़ापे में कुछ कर भी नहीं सकते थे, इसलिए जो ऐसा किया ये कौन है, यही दिखाती है ये कहानी भी आपको यही सीख देती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। बेंजी परचेज लैंड फ्रॉम, यानी बेंजी ज़मीन को ले लेता है किससे, सैंडर से, मैंडर से, रैंड से या नॉन ऑफ दिस, किससे ले लेता है, तो वे लेता है सैंडर से, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। फटाफट से बता रहे हैं क्योंकि रिवीजन चल रहा है, यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं है। फ्लोरेंस लेटर ऑन बिकेम द वाइफ ऑफ दैश, यानी फ्लोरेंस किसकी पत्नी थी, बताइए बेंजीज फ्रेंड या फिर बेंजी रैंजर या फिर नॉन ऑफ दिस, तो वे बेंजी के जो वो पत्नी थी कौन थी, फ्लोरेंस थी, ध्यान में रखना है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। और आइए अगला प्रश्न क्या रहा है 19 नंबर प्रश्न है कि बेंजी वाज द सन ऑफ, बेंजी किसका बेटा था, बेंजी वाज द सन ऑफ, बेंजी किसका बेटा था, रोबिसन का, सेशन का, रॉक्सन का, जॉनसन का, किसका बेटा था, तो बेंजी था वो जॉनसन का बेटा था, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब बढ़िए अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न के डैश वाज द रियल ओनर्स ऑफ द लैंड्स, यानी रियल ओनर्स कौन था, मालिक कौन था ज़मीन का, लैंडर्स था, मैंडर्स था, सैंडर्स था, रेंडर्स था, तो कौन था, तो वे असली मालिक था वो सैंडर्स था, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यहाँ तक क्लियर है आपका, एक एक प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हुए चलिए। यह प्रश्न है इस नंबर के, बेंजी वांटेड टू मैरी, यानी बेंजी किससे शादी करना चाहता था, फ्लोरेंस से, रूपनी से या नॉन ऑफ दी से, किससे शादी करना चाहता था, कौन, बेंजी, तो वह हमेशा फ्लोरेंस से शादी करना चाहता था, वह कर भी लेता है, और बात में नतीजा यह होता है कि वह उसके माता पिता के खिलाफ ही भड़का देती है, बेंजी को कानों में जहर भर देती है। और आइए अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न है कि जॉनसन वाज अ पुअर,
जॉनसन वाज ए पुअर, यानी जॉनसन क्या था, एक गरीब था। गरीब क्या था, फार्मर था, टीचर था, डॉक्टर था, ट्रेडर था, क्या था, तो वह एक गरीब किसान था। गरीब किसान कौन था, ये जॉनसन था, जिसका बेटा एक मंद बुद्धि का, समझ लीजिए पागल किस्म का लड़का था एकदम। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और बढ़िया अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि बेंजी पेरेंट्स गेव हिम अ पासबुक व्हेन ही हैज डैश ईयर ओल्ड, 20, 21, 22, 23, यानी बेंजी को उनके माता पिता को पासबुक देते हैं, बैंक का चेक देते हैं, कितने साल का जब हो गया था, तो वह 21 साल का जब हो गया था उनको चेक देते हैं बेंजी के माता पिता। और बढ़िया अगला प्रश्न है 24 नंबर की जॉनसन वाज इन द पोजीशन ऑफ डैश लैंड, यानी जॉनसन वाज इज द पोजीशन ऑफ डैश लैंड, यानी 2 एकड़, यानी कितने में लेता है, 2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़, तो भी लेता है हमेशा 4 एकड़ में। सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर यहाँ तक तो क्लियर है। और अगला है 25 नंबर प्रश्न की बेंजी शुल्ड बी अलाउड टू कीप, बेंजी शुल्ड बी अलाउड द कीप हेंस, डॉग्स, काउस, कैट्स, कैसे रहता था बेंजी, किसके साथ रहता था, यानी क्या पालता था, वे हैंस, यानी कि ए वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, मुर्गी हो जाएगा। और आइए अगला प्रश्न जो है 26 नंबर की द डैश सजेस्टेड दैट बेंजी शुड बी अलाउड टू कीप हैंस, टीचर, डॉक्टर, फ्रेंड, सैंट, क्या हो जाएगा इसमें, तो ये आपका हो जाएगा डॉक्टर हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यहाँ तक क्लियर है। और चलिए अगला प्रश्न 27 नंबर की द अर्थ इज अ डैश, द अर्थ इज अ डैश पोयम, एसे, ड्रामा, स्टोरी, द अर्थ इज क्या है, एक द अर्थ जो है का स्टोरी है, क्या था, स्टोरी है। डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अब आइए अगला प्रश्न को आ जाइए। अगला जो प्रश्न है ये देखिए 28 नंबर प्रश्न कि बेंजी टूल्ड हिज पेरेंट्स टू ईट इन द डैश, बेंजी टूल्ड हिज पेरेंट्स टू ईट इन द डैश, ड्राइंग रूम, बाथरूम, बेडरूम, किचन रूम, तो ये था किचन में। वे क्या खाना बनाते थे, तो मामूली से बात है वो किचन में बनाते होंगे। डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब आइए अगला प्रश्न है 29 नंबर की बेंजी लेफ्ट हिज डैश ऑन द पेमेंट, क्या है, ब्रदर, पेरेंट्स, सिस्टर या वाइफ, तो वे पेरेंट्स को किसको छोड़ देता है बेंजी, तो वे अपने पेरेंट को ही छोड़ देता है, अपने माता पिता को ही छोड़ देता है। माता पिता कौन छोड़ देता है, बेंजी छोड़ देता है, अपने गाड़ी में बैठाता है और जाता है, छोड़ देता है। करवाइए 30 नंबर प्रश्न की द ड्राइव हिज पेरेंट्स फ्रॉम देयर हाउस, द ड्राइव हिज पेरेंट्स फ्रॉम देयर हाउस, क्या हो जाएगा इसमें, जॉनसन हो जाएगा, बेंजी हो जाएगा, सैंडर्स हो जाएगा, फ्लोरेंस हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा बेंजी। बेंजी यानी कौन ड्राइव, कौन गाड़ी चला कर उसके माता पिता को घर से बाहर ले जाता है, तो ये बेंजी खुद ये शुभ काम अपने हाथों से ही करता है। बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अब आइए अगला प्रश्न जो है 31 नंबर प्रश्न कर रहा है कि फॉर मैनी ईयर बेंजी फादर हैड बीन अ लोकल, फॉर मैनी ईयर बेंजी फादर हैड बीन अ लोकल, क्या हो जाएगा, लोकल कौन था, डॉक्टर था, टीचर था, टीचर था या फार्मर था, तो वे लोकल प्रीचर, यानी जहाँ जहाँ जाकर उपदेश देता था, सिखाता था, ये करो वो करो, जहाँ जाता था सिखाते रहता था। कौन, ये जॉनसन, बेंजी का पापा। और चलिए अगला प्रश्न है 32 नंबर की जॉनसन रेंटेड लैंड फ्रॉम, जॉनसन रेंटेड लैंड फ्रॉम सैंडर्स, रैंडर्स, पैंडर्स, लैंडर्स, क्या हो जाएगा, वे सैंडर्स, सैंडर्स से वह ज़मीन खरीदता है जो उसके जॉनसन जो थे बेंजी के पिता दिए थे। और 33 नंबर प्रश्न के बेंजी मूव्ड इनटू द हाउस विथ डैश एज वाइफ ऑफ द एज ऑफ 20, क्या हो जाएगा, क्लोरेंस हो जाएगा, फ्लोरेंस हो जाएगा, विक्टोरिया हो जाएगा, या नॉन ऑफ दीज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फ्लोरेंस, यानी उसके जो पत्नी। चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। अगले प्रश्न पर आइए, जल्दी करवा रहे हैं क्योंकि आपका पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कम समय बचा है एग्जाम का। देखिए 34 नंबर प्रश्न के बेंजी अंडरस्टैंड अबाउट द बिजनेस ऑफ डैश, एजुकेशन, हेंस, होम्स, फ्रूट्स, यानी बेंजी समझ चुका था उनका बिजनेस का जरिया क्या था, तो मुर्गी था, क्योंकि वह मुर्गियों का ही व्यापार करने लगा था। थोड़ा सा उनके पिताजी लाए हुए थे इसीलिए, ताकि वो बाझा रहे उसमें, यानी कोई काम उसमें बिजी रहे, लेकिन वह क्या करता है, उसका ही व्यापार बन जाता है। बेंजी ओनर्ड और डैश क्वांटेस कार, हेनरी कार, होंडी कार या फोर्ड वैन, तो वो फोर्ड वैन का मालिक था। कौन, बेंजी। तो हमने कितना क्वेश्चन बताया था, हमने आपका 36 क्वेश्चन है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है कि द एडवाइस्ड बेंजी टू कीप हैंस, यानी बेंजी को मुर्गियों के लिए कौन एडवाइस देते हैं, तो वे अब जानते ही होंगे कि वे ये ग्रैंड पेरेंट्स नहीं देते हैं, सिस्टर नहीं देते हैं, टीचर नहीं देते हैं, डॉक्टर देते हैं। कौन देते हैं, डॉक्टर देते हैं। डी वाला हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो हमने 36 में से बताया, आपसे कितना सही हुआ कमेंट में जरूर बताइएगा। और चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।